ये क्या छापे ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर वीरेंद्र जी की, कह रहे हैं कि हम मतपत्रों की छपाई कर रहे हैं। यहाँ चुनाव का पता नहीं, अगला आदमी मतपत्र छापे ले रहा है। क्या मतलब ऐसी टेक्निक है राजभर जी के पास जो पटेल जी को नहीं पता? देखिए, एक बात साफ है कि अप्रैल मई में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव तब तक हो जाना चाहिए, लेकिन अब चुनाव होगा नहीं। राजभर मतपत्रों की छपाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है। वो छपाई के मामले में मास्टर हैं। दूसरी बात यह है कि नो कमेंट्स। पंचायत का जो चुनाव है, ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के साथ ही आसपास होगा, चाहे नवंबर दिसंबर में हो या जनवरी तक हो, क्योंकि 5 महीना से अभी तक आयोग के गठन पर ही मंथन चल रहा है। आयोग का गठन लंबित है और उसके बाद फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है। ब्रजेश जी, पंचायत का चुनाव महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन हर कोई जानता है कि भाई चुनाव में तो प्रधानी तक में तो ज़्यादा समस्या नहीं है मेंबरी में, लेकिन उसके बाद जिसकी लाठी उसका भैंस वाला सिस्टम चलता है। यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य कोई किसी की जीते, बीडीसी कोई जीते, लेकिन देखिए सरकार को उसमें अधिक से अधिक बनवाना पड़ता है और मेहनत उसमें डीएम एसपी की भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मेंबर इधर उधर भाग न जाएं, उनको पकड़ के रखना, चुनाव जितवाना, वो सब प्रशासन के हिसाब से उनके ऊपर जो लोड आ जाता है। ये जरूर है कि चुनाव करोड़ों अरबों में जाते हैं और कहने को तीसरी सरकार है, लेकिन उस तीसरी सरकार में जो कारनामे होते हैं, भाई जो बिक के वोट दे रहा है, जो लालच में वोट दे रहा है गाड़ी और पैसा लेके, फिर वो क्या जो है गांव की सरकार क्या उद्धार करेगा। तो साफ बात है कि पुलिस छापा मार मार पकड़ पकड़ मेंबर दिए और उसके बाद जाके वो मतदान करें और जो उनको प्रसाद और पत्रा मिलना है अपना लेके अपने घर जाएं, फिर 5 साल इंतजार करें। लेकिन एक चीज़ आप ये पूछिएगा कि चुनाव सिंबल पर तो होते नहीं हैं। कांग्रेस का और सपा का गठबंधन है, ये लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि बिना गठबंधन के लड़ेंगे, इनका भी एक है। भाजपा सत्ता में है तो वो तो गठबंधन में लड़ेगी ही, उसकी बात भी मान लेंगे लोग। तो ये ओबीसी आयोग बने न बने, सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है, क्योंकि उसके पास सारी व्यवस्था है। अब ये मानने वाले के ऊपर है कि वो कैसे कराता है। वैसे पंचायत के चुनाव में विपक्ष को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अगर विपक्षी प्रत्याशी जीत भी जाता है तो उसको देर सवेर सत्ता पक्ष वाले में शामिल करा दिया जाता है। तो विपक्ष के सामने समस्या हरदम बनी रहती है, वो नहीं शामिल होगा, पुलिस पकड़ के शामिल करा देगी। तो आपका आकलन क्या कहता है? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो इतनी एक्सेस है, तो बताइए कि चुनाव हो पाएंगे नहीं टाइम पे? चुनाव टाइम पे नहीं होंगे, लेकिन चुनाव साल के आखिरी में जरूर होंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रत्याशी अभी से प्रचार में लगे थे गांव में, वो बजट रोक लें थोड़ा। भाई कोई मिठाई बंटवा रहा था, कोई शादी ब्याह में जा रहा उपहार दे रहा था, कोई दारू बांट रहा था, उसका खर्चा तो बढ़ गया। हाथ खींचेगा तो कमजोर माना जाएगा। राजनीति में नेताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है इंतजार करना। एक बार अगर हाथ खींचेगा तो कमजोर माना जाएगा। अब तो बहुत समस्या है भाई, धर्म संकट है। अगर खर्चा नहीं करेंगे लोग टूट जाएंगे और खर्चा करेंगे तो जेब पे बोझ पड़ेगा। खर्चे में क्या क्या होता है वीरेंद्र जी? हाँ, खर्चे में क्या क्या होता है? अरे खर्चे में इधर शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, उसके अलावा फिर दारू मुर्गा वाला सिस्टम चलेगा। ओके, बिना मुर्गे की कैसे कहानी पूरी हो, बस यही बात थी। वो तो देखिए, मुर्गा इज मैंडेटरी पार्ट। लोग इकट्ठा होंगे तो खाने पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा और चुनाव के दौरान लोगों के शौक के हिसाब से भोजन कराया जाता है। अच्छा, ओके। गाड़ी, हाँ। अच्छा, मतलब आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते?
चॉइस देंगे, कहेंगे इधर दाल भात चल रहा है, उधर यहाँ चलो, उधर मुर्गा मिला था, इधर क्यों कौन रहेगा आपकी तरफ? ओके। तो पूड़ी पतरिंगा वाले कम लोग होते हैं पूड़ी भाई। पतंग जहाँ पर शाम को अगर तो हल्का खाना। दवाई के साथ जो है, शाम की दवाई के साथ अगर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है तो लोग वहां जाएंगे, उस कैंडिडेट के साथ रहेंगे। अरे भाई चुनाव में ही मौका मिलता है, बाकी टाइम तो कौन जीतने के बाद कौन किसको पूछता है। तो चलो मुर्गों तो की ये- शामत तो रुकी, कुछ वक्त तक काटे तो नहीं जाएंगे। हाँ ये चलता रहा है हमेशा। देखिए अपने एक प्रत्याशी ने अभी गांव में एक दिन पहले एक गाना गा दिया कि कुछ लोग बाहर से भी आ जाते हैं, जो बाहर कमाते उमाते रहते हैं, चुनाव लड़ने गांव में आ जाते हैं, चलो प्रधाने लड़ लीन जाए। तो कहें कि प्यार न करो परदेसी से और रोते रोते नैन थक जाएंगे, और प्यार करो पड़ोसी से खिड़की से भी दर्शन हो जाएंगे। वाह। तो गांव में इस समय बड़ी माहौल अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी नारे हमको बताते रहिएगा, और जो दावतों की डिश है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे देखिए और लागू करेंगे कि प्रदेश में जो प्रत्याशी ये वाली डिश नहीं खिलाया उसको कमजोर माना जाए। ये चुनाव प्रदेश के लाखों नेताओं के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि उनको बहुत लंबा इंतजार करना है, उनका बजट बढ़ेगा, उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, और ये चुनाव लेट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी। जहाँ तक राजभर की बात है तो राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, उनके विभाग को चुनाव का जिम्मा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है, और पुलिस के लिए भी बड़ा कठिन चुनाव होता है, उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी कंक्लूड होती है। करें वीरेंद्र जी प्लीज। जी फिलहाल आप ये 4 लाइन सुनिएगा कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है, और हमारा सोचो, हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। और ये बेजबानों की महफिल है दोस्तों, याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब ही जबान देना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण